इंसानों के लिए सबसे बड़ी आपदा आने वाली है। अंधकार से भरे 7 दिन। क्या सच में वो समय नजदीक है जब पूरी दुनिया में 7 दिन अंधेरा छा जाएगा? क्यों इस भविष्यवाणी को सच होने का अनुमान लगाया जा रहा है? क्या क्या घटनाएं होंगी इन दिनों के आने से पहले या इनके दौरान? आइए सब जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। भविष्यवाणी ये एक ऐसी चर्चा है जो आज हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है। आज हर किसी के मन में केवल एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर कब होने वाला है 7 दिन का अंधेरा। वैसे दोस्तों, भविष्यवक्ताओं और उनकी भविष्यवाणियों के बारे में तो आपने काफी सुना होगा। जिस तरह विदेशों के भविष्यवक्ताओं में नास्ट्रेडमस और बाबा वेंगा जैसे भविष्यवक्ता खूब शुमार रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह भारत के उड़ीसा में करीब 16वीं सदी के आसपास एक भविष्यवक्ता हुआ करते थे जिनका नाम संत अच्युतानंद दास जी महाराज है। आज के समय में शायद ही भारत का कोई शख्स ऐसा होगा जो इनके बारे में ना जानता हो। बताया जाता है संत अच्युतानंद दास जी ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मलिका को लिखा था। हाल ही के समय में संत अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखी हुई भविष्य मलिका बेहद ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है, जिसमें लिखी हुई आने वाले समय की भविष्यवाणियां जिनके बारे में जानकर आज हर कोई हैरान हो रहा है। भविष्य मलिका के अनुसार वो समय आने वाला है जब किसान खेती का काम बंद कर देंगे, धरती की धुरी बदल जाएगी, जंगली जानवर गांव और शहरों में हमला करेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, महायुद्ध छिड़ेगा और इस तरह की ढेरों भविष्यवाणियां भविष्य मलिका में लिखी गई हैं, जिनमें सबसे हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी है 7 दिन अंधेरा होगा। ये शामिल है। और ये तो कुछ नहीं दोस्तों, इसके साथ शामिल जो भविष्यवाणियां हैं उन्हें सुनकर तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। और ये सब भविष्यवाणियां एक ऐसे समय पर पूरी होने वाली हैं जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन हाँ, दुनिया में जो घट रहा है उन्हें देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो समय भी नजदीक आ चुका है जब पूरी दुनिया 7 दिन के अंधेरे को देखने वाली है। दोस्तों, ये 7 दिन अंधेरे वाली जो घटना है इसके आने से जुड़ी कई आपदाएं हैं। जैसे भविष्य मलिका के अनुसार जमीन में बड़े बड़े गड्ढे और दरारें होने लगेंगी। ये गड्ढे और दरारें इतनी बड़ी और गहरी हो जाएंगी कि ये डायरेक्ट पाताल से जुड़ जाएंगी। और इसके अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो समय कितना नजदीक है, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो कई देशों के अंदर कई जगह, साथ ही भारत में भी कई जगह गहरी गहरी दरारें पड़ गई हैं, जिनकी लंबाई करीब 10-10 किलोमीटर और गहराई करीब 250 से 300 मीटर के आसपास की बताई जा रही हैं। और कईयों की तो इससे भी ज्यादा है जिनकी नापी भी नहीं गई है। ये तो कुछ नहीं दोस्तों, बताया तो ये भी जा रहा है कि हाल ही में एक ऐसा गड्ढा भी मिला है जिसे लोग नर्क का रास्ता कह रहे हैं। अब ये सच है या झूठ ये तो पता नहीं, लेकिन आज के साइंटिस्ट भी पृथ्वी के संरचना के बारे में पता नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बरसों पहले ही संत अच्युतानंद दास जी ने इसके बारे में बता दिया था। आगे भविष्य मलिका में कुछ यूं लिखा है कि आसमान से उल्कापिंड गिरेंगे। जी हाँ, दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित होने वाले हैं ये। और ये बात तो संत अच्युतानंद दास जी की भविष्य मलिका में लिखी है। इससे नासा स्पेस एजेंसी शायद अच्छे से वाकिफ है। तभी तो हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि नासा किसी ऐसे स्पेस स्टेशन की तैयारी कर रहा है जो उल्कापिंड का सामना करेगा। वो उल्कापिंड जो पृथ्वी के साइड में तेजी से बढ़ रहा है, उस उल्कापिंड से नासा का स्पेस स्टेशन टकराएगा और उसकी दिशा बदल देगा या फिर उसको वहीं नष्ट कर देगा। पर दोस्तों, भले ही इन आपदाओं से निपटने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कोशिश में लगे हैं, लेकिन आने वाली आपदाओं को शायद कोई नहीं रोक सकता। और जैसा कि भविष्य मलिका में लिखा है, और ये आपदाएं एक दो नहीं बल्कि कई सारी हैं। भविष्यवाणियों की लिस्ट में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
भविष्यवाणी की पुस्तक भविष्य मलिका में कुछ इस प्रकार लिखा है, जब वज्रपात होगा तब 7 दिनों तक अंधेरा होगा। और आगे कहा गया है कि लोगों को छज्जे के अंदर छुपना पड़ेगा और ऐसी जगहों पर लुप्त होना पड़ेगा जहां भयंकर जल प्रलय का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये जल प्रलय भी उन 7 दिनों के अंधेरों से जुड़ा है। वहीं जल स्तर के बारे में भी भविष्यवाणी की गई है, जिसका मतलब है साफ। समुद्र का जल स्तर बढ़ने वाला है और खबरों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि हिंद महासागर का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कहा गया है कि लंच जारा के आसमान का गिरना और आसमान से बहुखंडी चीजों को नीचे करना। दोस्तों, ये लाइन कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रही है कि आसमान से कुछ बेहद ही खतरनाक चीजें गिरना शुरू होंगी जो मनुष्य को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं। ये कोई मेटोराइड या एस्टेरॉयड भी हो सकता है, या फिर देखा जाए तो कोई स्पेस स्टेशन के पार्ट्स और मिसाइल जैसी चीजें भी हो सकती हैं। यानी कुछ भी हो सकता है जो अंतरिक्ष से आएंगी और ये दुनिया के लिए बड़ी आपदा बन सकती है। यही नहीं, कुछ ऐसा भी लिखा है कि आसमान से ओले ऐसे गिरेंगे कि खून की बारिश कर देंगे। अब यहाँ ओले और खून की बारिश का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब आसमान से बड़े बड़े ओले गिरते हैं तो उनसे चोट लगने का डर लगा रहता है। और देखा जाए तो शायद इस खून की बारिश का मतलब यही है कि ओले के गिरने से लोगों को चोटें लग सकती हैं और उसी से खून की बारिश होने की संभावना है। भविष्य मलिका के अनुसार 7 दिन के अंधेरे के लिए कुछ ऐसा लिखा गया है। 7 दिन का अंधकार जब खतरनाक भीष्म तूफान आएगा तो चारों ओर धुआं ही धुआं होगा। इस दौरान अंधेरे में जानवर अपना नरसंहार करेंगे, नश्वर को कुचला जाएगा। यानी सबसे आप समझ सकते हैं कि जब ये 7 दिन का अंधकार आएगा तब जानवरों को अपने स्थान जहां वो रहते हैं उसके बारे में ज्ञात नहीं हो पाएगा। ऐसे समय में वो जानवर इंसानों के इलाके में घुसना शुरू कर देंगे और इस तरह वो मनुष्यों के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे। इंसानों पर हमला करेंगे और यहाँ इंसानों का बड़ा नरसंहार होगा। दोस्तों, इन आपदाओं में सबसे हैरान करने वाली आपदा है गिद्ध पक्षी जो कल्प वृक्ष के ऊपर बैठेगा। जी हाँ, महाराज जी द्वारा लिखा गया है कि बड़े बड़े पेड़ के ऊपर गिद्ध का बैठना होगा। बड़े मंदिर के ऊपर प्रभु जगन्नाथ के ऊपर पक्षियों का मंडराना जो दर्शाएगा कि अब गजपति देवा सिंह देव की आकृति के ऊपर धुआं ही धुआं होने वाला है। यानी इस हिसाब से शायद आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया उन 7 अंधेरे वाले दिनों के कितने करीब आ चुकी है, क्योंकि कुछ समय पहला ऐसा सुना गया था कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गिद्ध मंडरा रहे हैं। और इस तरह बार बार होना, यानी कि ये सब बातें आने वाली सबसे बड़ी आपदा की चेतावनी दे रही हैं। दोस्तों, इस दौरान महायुद्ध यानी तीसरा विश्व युद्ध होने की बात भी कही गई है, जो करीब 6 साल 6 महीने तक चलेगा। इस महायुद्ध के बारे में बताया गया है कि चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। इस युद्ध के आखिरी 13 महीनों में भारत इस युद्ध में शामिल होगा और ये भारत की लड़ाई ही भी बन जाएगी और आखिर में भारत बड़ी विजय हासिल करेगा। उस वक्त उड़ीसा का अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे और बताया जा रहा है कि इस दौरान कल के अवतार प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। वहीं तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के बारे में बात करें तो उसके साथ ये बताया जा रहा है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब इस युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और यह समय कुछ ऐसा होगा जहां एक तरफ महायुद्ध चलेगा, वहीं दूसरी तरफ खतरनाक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। और ये जो 7 दिन का अंधेरा है वो भी कुछ इसी दौरान होने की संभावना है। और इसकी वजह से धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाएं होंगी, जिसके चलते 7 दिनों का अंधेरा रहेगा। साथ ही यहाँ हम आपको बता दें कि इन 7 दिन के अंधेरों के लिए कई अनुमान लगाए जा रहे हैं, जहां कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये 2025 में हो सकता है, वहीं कुछ का अलग कहना है। लेकिन इस घटना का होना 2029 तक बताया गया है, यानी आने वाले सालों में 2029 तक ये घटना कभी भी घट सकती है। खैर दोस्तों, ये थी संत अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखी गई भविष्यवाणियां। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।